भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 24 जुलाई 2025 को लंदन में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 3 वर्षों की लंबी वार्ताओं के बाद हुए इस समझौते में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर की सक्रिय भूमिका रही, जिसने इस समझौते को वैश्विक व्यापार परिदृश्य में और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इस समझौते के तहत भारत ने ब्रिटेन के 90% उत्पादों पर शुल्क हटाने या घटाने पर सहमति दी है। खासतौर पर स्कॉच विस्की, जिन, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण और खाद्य उत्पादों पर शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है। उदाहरण के लिए स्कॉच विस्की पर शुल्क 150% से घटकर 25% रह गया है, जो अगले 10 वर्षों में 40% तक आ जाएगा। वहीं ब्रिटेन ने भारतीय वस्त्र, चमड़ा, फुटवियर, रत्न, आभूषण और ऑटो पार्ट्स सहित 99% भारतीय उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर दिए हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समझौता यूके को हर वर्ष 4.8 बिलियन का लाभ देगा और 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार 36.9 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत के लिए यह समझौता निर्यात के नए अवसर खोलेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जिनमें भारत की पारंपरिक मजबूती है, जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण। सेवाओं के क्षेत्र में भी यह समझौता महत्वपूर्ण है। भारतीय आईटी, वित्तीय एवं प्रोफेशनल सेवाओं और शिक्षा के लिए ब्रिटेन के बाजार में स्पष्टता और स्थिरता मिलेगी। भारतीय पेशेवरों जैसे योग प्रशिक्षकों, संगीतकारों और शेफ के लिए भी ब्रिटेन में काम करने के अवसर और आसान होंगे। सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर भारतीय कर्मचारियों को ब्रिटेन में 3 वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट दी गई है, जिससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। डिजिटल व्यापार, श्रम, लैंगिक समानता, उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण मानकों पर भी विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे यह समझौता 21वीं सदी के व्यापार की दिशा तय करता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं, जैसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय तनाव और ब्रिटेन का संभावित कार्बन टैक्स। इन मुद्दों का समाधान दोनों देशों के सहयोग से ही संभव है। कुल मिलाकर भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि, नौकरियों के सृजन और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह समझौता केवल व्यापार नहीं, बल्कि भरोसे, साझा मूल्यों और भविष्य की साझेदारी का प्रतीक है।